हम पढ़ेंगे ईसीजी। ठीक है, ईसीजी क्या होता है और उसमें जो ग्राफ है वो हमें क्या क्या दिखाएंगे वो सब हम ईसीजी में देखेंगे। देखो ईसीजी क्या होती है, एक मशीन होती है ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इट इज द मशीन। ये क्या है, इट इज मशीन, है ना। और जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, दूसरा वर्ड होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीनिंग द graphically represent electrical activity of heart. Graphically represent the electrical activity of heart which is called as the electrocardiogram. ठीक है, तो ग्राफ किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, मशीन है जो ये ग्राफ जनरेट कर रही है। और ग्राफ में क्या है, ग्राफ क्या दिखाता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, और हमारा हार्ट कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है ना, ऑटो एक्साइटेबल कार्डियक मसल्स होते हैं ना, उसमें जो उसमें सिग्नल्स जो हैं ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर वो ट्रेवल करता है ऐसे नोड से एवी नोड में, एवी नोड से एवी बंडल में और एवी बंडल से पुरकिंजे ऑफ फाइबर में। तो देखो हमें जो ग्राफ मिलता है बच्चा, वो हमें ग्राफ मिलता है इस तरह से। ये है, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये है आपका पी, पी लीड है, पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और टी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमें मिला है, ये ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, किस तरह से ये हार्ट की जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, ऑरिकुलर सिस्टोल पढ़ा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ा था और कॉमन डायस्टोल पढ़ा था कि नहीं। ऑरिकुलर सिस्टोल में 0.1 सेकेंड लगता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकंड लगता है और कॉमन डायस्टोल में 0.4 सेकंड लगता है। ठीक है, और एक पूरे कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड। ठीक है, तो देखो ये पी ग्राफ क्या दिखा रहा है, पी लीड्स, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑरिक्यूलर सिस्टोल को। क्या दिखाएगा बेटा, ये ऑरिक्यूलर सिस्टोल। ऑरिक्यूलर सिस्टोल मीन्स जो हार्ट के ऊपर ऑरिक्यूल्स पार्ट है राइट और लेफ्ट, उन दोनों में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डीपोलराइजेशन। किसमें डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन इन ऑरिकल्स। ठीक है बेटा, ऑरिकल्स में डीपोलराइजेशन। ये क्या दिखाता है, पी लीड्स। कौन दिखाएगा, ये पी लीड्स। ठीक है, अब आपके क्यू आर एस भी है इधर, देखो पी के बाद क्या है, क्यू आर एंड एस। ठीक है, तो क्यू आर एस क्या दिखाएगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या दिखाएगी बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें आपके कितना टाइम लगता था, 0.1 सेकेंड। कार्डियक साइकिल पढ़ाया था, वो बताया था ना मैंने आपको। अब ये दिखाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या मतलब होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल। किसमें डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स में, और इसमें लगता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन किसमें हो रहा है, वेंट्रिकल्स में हो रहा है। ठीक, जिसमें लग रहा है 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो क्यू क्या दिखाएगा, स्टार्टिंग हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, किसमें, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जबकि आर एस पूरा ये यहाँ पे आपके फिर कॉन्ट्रैक्शन फिनिश हो गया। तो कंप्लीटली आपकी क्यू आर एस क्या दिखाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स। किसमें कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स में। इसको हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब लास्ट लीड बचती है टी लीड। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। टी लीड क्या दिखाएगी बेटा, देखो इधर, टी लीड दिखाएगी डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल इन वेंट्रिकल। इसको हम कॉमन डायस्टोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ बन रहा है,
यानी कि P बन रहा है तो ऑरिकल में सिस्टोल हो रहा है, QRS बन रहा है मतलब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, और T बन रहा है यानी कि वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है। वो क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं, उनमें रिलैक्सेशन हो रहा है। मीन्स आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है, ऑरिकल में भी सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल में भी सिस्टोल हो रहा है। समझ रहे हो ना, सिस्टोल होने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ऑरिकल में सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरा ब्लड कितने आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और उस दौरान ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाला ओपन रहेंगे, ठीक है। और जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, QRS वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल क्लोज हो जाएंगे, सेमिलुनर वाल ओपन हो जाएंगे। और जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल क्लोज होते हैं तो क्या सुनाई देता है हमको, लब, ठीक है। और उसके बाद जब आपके डायस्टोल रहेगा, कॉमन डायस्टोल, तो कॉमन डायस्टोल में ब्लड इधर तो आपके पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, एरोटा में चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके सेमिलुनर वाल क्या हो जाएंगे, क्लोज, और सेकंड हार्ट साउंड डब सुनाई देगा, ठीक है। कार्डियक साइकिल पढ़ाया ना मैंने आपको, ठीक है। उसी बेसिस पे पी क्या दिखा रहा है आपको, सिस्टोल किसमें, ऑरिकल में, QRS क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकल में सिस्टोल, और टी क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकल में डायस्टोल या कॉमन डायस्टोल। इसमें 0.1 सेकेंड लग रहा है, इसमें 0.3 सेकेंड लग रहा है, कॉमन डायस्टोल में 0.4 सेकेंड लगता है, ठीक है। और कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है आपके, 0.8 सेकेंड, ठीक। अब क्या होता है बेटा, ये जो मशीन जो इसको दिखा रही है उसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं। बच्चे अक्सर उल्टा कर देते हैं, क्या समझते हैं, मशीन को क्या समझते हैं, ग्राम समझ लेते हैं। नहीं, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं मशीन को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इज दैट क्लियर। तो ये इसके फेजेस हैं और ये इसकी लीड बता रहे हैं मैं किस में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसको बना लो, स्टॉप करो ना।